एक और चीज़ जो इसके बारे में मानी जाती है वो ये है कि ये शायद सिर्फ हिंदुइज़्म का टेंपल नहीं है, ये बेसिकली जैनिज़्म का टेंपल है। क्योंकि माना जाता है कि तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स इतनी पावर के साथ आए कि यहाँ पे जो जैन्स थे या फिर यहाँ पे जो हिंदूज़ थे, उनके पास इतना फ्रीडम भी नहीं था कि वो अपनी इबादत गाहों को वो प्रिज़र्व कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। अभी जी हम लोग इंतहाई सुनसान और वीरान रास्तों से एक जगह पर आए हैं जिसका नाम मलोट टेंपल है। ये मेरे बिल्कुल सामने मलोट टेंपल है। अभी इसके अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की हिस्ट्री सुनाते हैं। ये जो मेरे पीछे जो आप अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मलोट टेंपल है। ये बेसिकली दो टेंपल्स हैं, एक इसकी बैक साइड पे, वो मैं आपको बाद में जाके दिखाता हूँ। इसकी जो हिस्ट्री है दैट गोज़ बैक अराउंड 1000 ईयर्स। माना जाता है कि हिंदू शाहीज जो थे, जिन्होंने गजनी जो थी डायनेस्टी, उससे पहले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के अंदर उनकी हुकूमत थी, उनके दौर के अंदर ये टेंपल बनाया गया था। एक और चीज़ जो इसके बारे में मानी जाती है वो ये है कि ये शायद सिर्फ हिंदुइज़्म का टेंपल नहीं है, ये बेसिकली जैनिज़्म का टेंपल है। क्योंकि माना जाता है कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर इसको तामीर किया गया था, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे जैन मॉन्क्स और जो जैन बेसिकली ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो इस एरिया के अंदर आबाद थे। तो उन्होंने ये फिर टेंपल अपने लिए तैयार करवाया। हिंदुइज़्म के अंदर माना जाता है कि ये वाला जो टेंपल है ये लॉर्ड शिवा का है, जो हिंदुइज़्म के अंदर जो बड़े भगवानों में से एक भगवान है। लेकिन ऐसे ऐसे में ये 1000 ईयर्स ओल्ड है और मैं लिटरली इसको कह सकते हैं ये मिडल ऑफ नोवेयर है। मतलब आसपास ये दूर वो आगे जाके आबादी है। यहाँ पे सारा चकवाल जो है इसका ये सारा व्यू है। इसके ऊपर कुछ ऊपर कार्विंग्स हुई है वहाँ पर ऊपर, लेकिन वो असल में इतनी पुरानी है और उनको कोई ऐसा कोई काम भी नहीं किया गया कि उसको सही रखा जा सके। तो हिंदूज़ का बोलना ये है कि जो ऊपर इसके ऊपर जो कार्विंग हुई हुई है वो लॉर्ड शिवा की है, भगवान शिवा की है, जिसको हम लोग शिव भी बोलते हैं। और जैनिज़्म के अंदर जो लोग हैं, जैन्स का मानना ये है कि जो ऊपर इसके ऊपर जो सारी कार्विंग हुई हुई है वो महावीर की है। महावीर इज़ कंसिडर्ड टू बी द पर्सन जिन्होंने जैनिज़्म को एज अ रिलीजन तामीर किया था। अच्छा, ये जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ ये सामने मेन टेंपल है। शायद ये वाला भी मेन हो, लेकिन असल में इसकी ये देखें आइडिया हो रहा हो कि इसकी छत वगैरह टूट गई है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह यहाँ पे ना हैं तो सही, और मेरे ख्याल में ये जो एरिया ये शायद कोई मूर्तियों के लिए भी हो सकता है, या फिर अगर इसके अंदर किसी ने कोई दिया रखना हो, कोई लैंप रखना हो, उसके लिए भी इस्तेमाल शायद ये फिर किया जा सकता हो। अच्छा, ये जो सारा मंदिर है ना, ये बहुत कोई देर फंक्शनल नहीं रहा। इसको जो कहा जाता है कि जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ तकरीबन कोई 200 साल है, 9 से लेके 11वीं सेंचुरी तक। हुआ ये कि जब यहाँ पे फिर मुस्लिम्स आए, तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स इतनी पावर के साथ आए कि यहाँ पे जो जैन्स थे या फिर यहाँ पे जो हिंदूज़ थे, उनके पास इतना फ्रीडम भी नहीं था कि वो अपनी इबादत गाहों को वो प्रिज़र्व कर सकें। ऊपर से इन एरियाज़ के ऊपर हमले बहुत ज़्यादा हुए और इतनी फ़ौज भी नहीं थी यहाँ पे कि उनको फिर ये सिक्योर कर सकें। और फिर जब मुस्लिम ने टेक ओवर किया, उसके बाद फिर क्योंकि ये एरियाज़ फिर वीरान होना स्टार्ट हो गए, और कहा जाता है कि उस वक्त से लेके अब तक कोई 800 साल इसको हो गए हैं। बीच में शायद कुछ ऐसा कोई वाक़यात हुए हों कि ये फिर से फंक्शनल हो गए हों, लेकिन जहाँ तक मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है वो बिल्कुल इसके ऊपर आके ना ख़त्म है हिस्ट्री इसकी, कि जब फिर मुस्लिम ने टेक ओवर किया, उसके बाद ये जो फिर टेम्पल्स हैं ये फिर खंडरात बन गए। अच्छा, इनके ये जो सारे टेम्पल्स हैं ना, ये जो दो आमने सामने टेम्पल्स हैं, इनकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना, इसको बेसिकली कश्मीरी स्टाइल बोलते हैं। रेड स्टोन का यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पर और मोटे स्टोन का यूज़ हुआ हुआ है। और इसकी बहुत सी ऐसी, मतलब ज़्यादातर ये जो स्टोन, ये ज़्यादातर जो सारा टेम्पल ये अपनी असल हालत में है। इसके बारे में मैंने ना सुना था कि ये इसको प्रिजर्व करने के लिए है, लेकिन इसकी बुनियादें और ख़ास तौर पे सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये अपनी असल हालत में हैं। एक और चीज़ भी बोलते हैं कि यहाँ पे ये, जैसे अभी आप लोग इसमें आइडिया हो रहा होगा कि ये सब चीज़ें यहाँ पे टूटी हुई हैं। तो कुछ इस तरह की एरियाज़ जहाँ पर हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे इबादत गाहों के अंदर मूर्तियाँ भी थीं, जैसे बुद्धिज़्म के अंदर वहाँ पे गौतम बुद्धा के भी स्टैचूज़ थे, यहाँ पे शायद महावीर के या फिर लॉर्ड शिवा के भी स्टैचूज़ होंगे। विष्णु के बारे में भी माना जाता है कि या तो ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल था या फिर ये लॉर्ड विष्णु का था। जैनिज़्म के अंदर इसको महावीर का माना जाता है।
तो यहाँ पे आई एम श्योर कि यहाँ पे पहले मूर्तियाँ होंगी, लेकिन वही बात आ गई कि अटैक जब यहाँ पर, अब जैसे ये इस बिल्डिंग के ऊपर अगर गौर करें, ये ये सारा जो एरिया, ये बिल्कुल इस पे हमला हुआ है। और इस ये जो सामने वाला टेम्पल है, ये वाला, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं। ऑनलाइन मुझे इनके बारे में हिस्ट्री मिली है, वो ये है कि दोनों जो ये थे टेम्पल्स थे, ये सेंट्रल सेक्टम थे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मूर्तियाँ जो भी हुआ करती थी, लॉर्ड शिवा की, महावीर की या फिर विष्णु की, वो सेंटर में थी। यहाँ की भी सेंटर में। ये तो अब सारा ऊपर से जो है ना खुल गया हुआ है, लेकिन वो सामने वाला जो है, इसके अंदर भी अंदर कुछ स्टोन की जगह है। ये अंदर की आप वीडियो जो है देख रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जो दोनों टेम्पल्स हैं, इनके बारे में कोई डिटेल्ड आर्टिकल या कोई हिस्ट्री मुझे नहीं मिल सकी। तो मुझे जितनी भी इसके बारे में हिस्ट्री थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।